अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS610 फाइनल टर्म एग्ज़ाम है। इसका जो लास्ट फाइनल टर्म 2023 में फ़ाइनल टर्म हुए थे, ये उनके जो है उनमें से एक पेपर है, ठीक है। उसको मैंने सॉल्व किया है। होप सो कि ये आप लोगों को इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहली तो बात तो यह है कि इससे आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न में क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर ये आप लोग वहाँ से खुद अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप ULMS में जाके और CS610 कंप्यूटर नेटवर्क में जाके डाउनलोड फाइल में जाएंगे तो सबसे लास्ट पे ही आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और 100% करेक्ट आंसर हैं। आप इनको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी कहीं अगर बाय चांस ह्यूमन है, हम मिस्टेक्स हमारे से हो जाती हैं, तो अगर कोई MCQs आपको रॉन्ग लगे या आप उसको एज अ रॉन्ग MCQ रॉन्ग आंसर डिटेक्ट करें तो काइंडली उसको जो है कमेंट बॉक्स में डिटेक्ट मेंशन कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो गलत ना करें, ठीक है। और तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इसकी ये फाइनल जो है लास्ट टर्म का फाइनल टर्म है, और इसके अलावा मेरे पास इसकी हैंडमेड जो है MCQs है, जिसमें आपके लेसन वाइज आपके MCQs ऐड किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हैं। और इसके अलावा इस लास्ट में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको आपके जो क्विज़ वगैरह हुए थे उनकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हम इसकी इंशाल्लाह मैं एक अदर्स अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके सैम्पल पेपर को देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ वर्चुअल सर्किट इन एन ATM। तो इसके नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स के दरमियान कनेक्शन होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है, एक ये फिजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन है। तो जो वर्चुअल सर्किट होता है ना ATM का, वो हमारा क्या होता है, एक लॉजिकल कनेक्शन होता है 2 एंड पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ वर्चुअल सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड इन ATM बिफोर डाटा ट्रांसमिशन। जो किस किस्म का वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश किया जाता है ATM के दरमियान डाटा ट्रांसमिशन से पहले, तो वो परमानेंट वर्चुअल सर्किट PVC, आप इसको स्टैंड फॉर भी आपको आ सकता है कि PVC का स्टैंड फॉर क्या है, तो वो क्या है, परमानेंट वर्चुअल सेक्शन। इसमें इनको आप लोगों ने मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है What are the advantages of private ownership of an ATM network over public ownership? प्राइवेट ओनरशिप के पब्लिक ओनरशिप पे क्या जो है एडवांटेज है उसका। फ्लेक्सिबिलिटी इन नेटवर्क मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल होता है नेटवर्क मैनेजमेंट में और डिज़ाइन। मतलब जो प्राइवेट नेटवर्क है उसका बेनिफिट है ना, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, हम जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिक ओनरशिप के लिहाज से, ठीक है। तो और इसके अलावा व्हाट इज़ द प्राइमरी सर्टिफिकेट ऑफ अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क के लिए प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओपन एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन होता है। जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स हैं पब्लिक नेटवर्क, मतलब कि वो हर एक के लिए एक्सेसिबल होता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। जिनको उसकी परमिशन होती है, एक्सेस होती है, वही सिर्फ उनको एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शनलेस नेटवर्क। कनेक्शनलेस नेटवर्क की क्या एग्जांपल है, ATM है। ATM का स्टैंड फॉर आपको आ सकता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड नेटवर्क ATM, ठीक है। इसको अपने अपने माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड की एग्जांपल क्या है, ATM ट्रांसफर मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड नेटवर्क, ठीक है। व्हाट आर टू मेन मैट्रिक्स यूज टू मेजर नेटवर्क परफॉर्मेंस। बैंडविड्थ और डिले हैं, ये किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मेन यूज टू मेजर नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम बैंडविड्थ और डिले का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरा डिग्रेडेशन। नेटवर्क कंजेंशन है कॉज ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की, ठीक है। व्हाट इज़ कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटर नेटवर्किंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स टाइप्स होती हैं उनके दरमियान कंप्यूटर नेटवर्क TCP और IPC। या TCP और ICP किस लिए यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको स्टैंड फॉर भी आ सकता है कि TCP का स्टैंड फॉर क्या है और IPC का स्टैंड फॉर IP का स्टैंड फॉर क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो नीचे
आप लोगों को ऑप्शंस दी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है कि IPX और SPX इनके स्टैंड फॉर आपको आ सकते हैं इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज और नेटबियोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एप्पल टॉक। तो ये आप लोगों ने इनको करेक्ट आंसर जिसका TCP ICP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। व्हाट इज राउटर, व्हाट इज़ राउटर इन कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में? राउटर जो है बेसिकली वो एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को। किसकी फॉर्म में करती है? टुगेदर करती है, एक लार्ज नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऑप्शन दे, एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट करती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नेटवर्क को टुगेदर इन अ फॉर्म लार्ज, ताकि वो एक लार्ज नेटवर्क बन जाए, ठीक है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ सिंगल कंप्यूटर टू द इंटरनेट। और ये ऑप्शंस में से आपने ये फर्स्ट वन हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज TCP IP इन कंप्यूटर नेटवर्क। TCP IP क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ठीक है। एक सेट है ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, एक सेट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा ओवर अ नेटवर्क। TCP IP को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करें नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP IP मॉडल। TCP IP के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन MCQs आए हुए हैं, तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। हाउ मेनी लेयर्स, कितनी लेयर्स होती हैं? 5 होती हैं। और what is the name of the layer in the TCP IP model responsible for routing and forwarding of data packets। नेटवर्क लेयर्स होती हैं जो कि TCP IP मॉडल जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं राउटिंग और फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट्स की, ठीक है। What is the name of the layer in the TCP IP model responsible for supporting application level service such as email, फाइल ट्रांसफ़र एंड वेब ब्राउजिंग। तो ये हमारे कौन सी होती है, कौन सी लेयर होती है जो हमारी ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र या वेब ब्राउजिंग को सपोर्ट करती है? तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है। और व्हाट इज़ एन IP लेयर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। 7 लेयर्स हैं और उनके वर्क क्या क्या है ये भी आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। व्हाट इज़ एन IP एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। IP एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम असाइन करते हैं किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर, ताकि वो मिक्सअप ना हो। तो अगर लाइक जैसे हमारे YouTube वीडियोस हैं, इनको हम एक ही कंप्यूटर से या एक ही नेटवर्क से, एक ही चैनल से इनको नहीं देख सकते क्योंकि उनका IP एड्रेस सेम होता है, तो इस तरह से उनका वाच टाइम जो है इंक्रीज नहीं होता। और व्हाट आर 2 वेरिएंट्स ऑफ IP एड्रेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जो वेरिएंट जो है, जो हमारा प्रीवियसली IP वेरिएंट था, इसको मैंने डिटेल के साथ अपने जो हैंडमेड MCQs हैं उनमें बताया हुआ है। जो हमारा प्रीवियस वेरिएंट था वो IPv4 था और जो हमारा करंट वेरिएंट है वो IPv6 है। तो आपको MCQs में पूछ सकते हैं इस तरह से कि जो हमारा करंट वेरिएंट था IP एड्रेसेस का या कंप्यूटर नेटवर्किंग का वो कौन सा था? IPv4, और जो करंट है वो IPv6 है। व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इन IPv, और जो मैक्सिमम नंबर IPv एड्रेस था IPv6 4 में वो 32 बिट्स था और मैक्सिमम नंबर IPv6 में 128 बिट है, ठीक है। इनको मैंने बहुत डिटेल के साथ। और यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास A IP एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप लोगों को आने ही आने हैं कि क्लास A का IP एड्रेस क्या है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। क्लास B का IP एड्रेस क्या है? तो ये इसमें 25500, इसमें 000 और यहाँ पे 255, ठीक है। और क्लास C का IP एड्रेस क्या है? इसमें 555 आगे और A10 है। और क्लास 4 का उसमें 128 है यहाँ पे, या 126 है, इस तरह से कुछ वो कुछ आप लोगों को हैंडमेड जो फाइल है उसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग सबनेट मास्क इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, और बेटर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी है। और व्हाट इज़ सबनेटिंग इन कंप्यूटर। सबनेटिंग क्या होती है? एक मेथड है जो डिवाइड करता है लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में, ठीक है। और मेन रीज़न क्या है सबनेटिंग की? एक नेटवर्क में ये जो सबनेटिंग है ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ अवेलेबल IP एड्रेसेस। जितने भी अवेलेबल IP एड्रेस होता है उनको इंक्रीज करता है। और व्हाट इज सीडेड नोटेशन
इन कंप्यूटर नेटवर्किंग ये एक टेक्निक है जो एक्सप्रेस करती है आईपी एड्रेसेस को और सबनेट मास्क को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। हाउ डज CIDR नोटेशन डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल आईपी एड्रेसेस नोटेशन, ये किस तरह से डिफरेंस है। जो CIDR नोटेशन है ये एक स्लैश का यूज़ करती है सेपरेट करने के लिए आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क से, ठीक है। लेकिन जिसमें आईपी एड्रेस में हम डॉट से जो है डिफर करते हैं उनको सबनेट मास्क से आईपी एड्रेस को। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP स्टैंड फॉर। पूछा जा सकता है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम ARP का यूज़ करते हैं। what type of information is stored in an ARP कैश में हम किसको यूज़ करते हैं, एक मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस को फिजिकल मैपिंग करते हैं, ठीक है। what are two main components of an IP डाटाग्राम, इसमें डाटा होता है, हमारे पास हेडर होता है और ये कंपोनेंट्स हैं आईपी डाटाग्राम के, ठीक है। what is the purpose of the source IP address field in the header of an IP datagram, तो to identify the source of the datagram। और what is the purpose of fragmentation in networking, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि स्मॉल नेटवर्क को हम छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करते हैं, लार्ज डाटा पैकेट्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क पर इसको ट्रांसमिट करने के लिए। व्हाट हैपन्स टू अ फ्रैगमेंटेड आईपी डाटाग्राम व्हेन इट रीचेस डेस्टिनेशन, क्या होता है जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जो फ्रैगमेंट्स हैं वो रिजेंबल्ड इनटू ओरिजिनल डाटाग्राम, वो उनको दोबारा से उनकी ओरिजिनल डाटाग्राम में स्टोर कर लेता है। और व्हाट इज़ द मेन रिसोर्सेज ऑफ क्रिएशन ऑफ IPv6, जो मेन रीज़न है IPv6 क्रिएशन की, तो टू नंबर ऑफ अवेलेबल IP एड्रेसेस इंक्रीज, तो जो अवेलेबल IP एड्रेस हैं उनको इंक्रीज करता है। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं इसमें। और व्हाट डज ICMP स्टैंड फॉर, ICMP स्टैंड फॉर क्या करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इनको ये स्टैंड फॉर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा आने हैं पेपर्स में, तो इनको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, जितने भी स्टैंड फॉर मैक्सिमम ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ICMP नेटवर्किंग, ICMP का नेटवर्किंग का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एरर्स को और कंट्रोल करता है मैसेजेस को। और व्हाट डज UDP स्टैंड फॉर का क्या है, यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल है। और नेट स्टैंड फॉर, ये देखें बहुत ज़्यादा इस तरह से आप लोगों को जो है स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। और फॉलोइंग इज अ मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम इन विच द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्ड्स अ डिलीवरी ट्री फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। और जो कोर बेस्ड ट्रीज हैं ये क्या करते हैं, मल्टीकास्ट रूटिंग स्कीम को एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं जिसमें डिलीवर करते हैं ट्री से सेंट्रल पॉइंट की तरफ, ठीक है। और इन क्लाइंट सर्वर पैराडिगम द पैसिव प्रोग्राम इस कार्ड, जो पैसिव प्रोग्राम है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, और जो एक्टिव प्रोग्राम है वो हमारा क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू असाइन 3 IP एड्रेसेस, वो क्या करना चाहता है, 3 IP एड्रेसेस असाइन करना चाहता है ऑन डिफरेंट होस्ट पे इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क है क्या करता है, डिफरेंट होस्ट को 3 IP एड्रेस असाइन करना चाहता है। ईच एड्रेस स्टार्ट विद 11, जो हर एड्रेस है वो किससे स्टार्ट होता है, 11 बिट से। राइट द क्लास टू विच द IP एड्रेस बिलोंग, और फिर आपने वो क्लास लिखनी है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डिटेल लिखी हुई है। IP एड्रेसेस क्लासेस आर डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट से उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो 3 IP एड्रेस स्टार्ट है ना वो विद 11 बिट, विच मीन इसका मतलब है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 128 से 191 इन द फर्स्ट ऑक्टेट में। और जिसमें 11 बिट्स है, इसका मतलब है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 128 सॉरी
128 से 191 के फर्स्ट ऑक्टेट में, और जो क्लास भी एड्रेस है वो हमारा क्या है 128 से 191 के दरमियान, ठीक है। तो ये किस क्लास में आएगा, फिर ये क्लासेस आपने देख ली कि रेंज क्या है 0 से 127 तक, और क्लास ए की 0 से 127 तक है, और 127 से 190 तक 92 तक है, और 192 से 232 पे इस तरह के ये मैंने उस फाइल दूसरी फाइल में ऐड की हुई हैं, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा या खुद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सबनेट मास्क लिखना है इस एड्रेस का, तो इसका हम किस तरह से लिखेंगे, पहले हम इसका आईपी एड्रेस को बाइनरी में लिखेंगे, ये उन्होंने हमें बाइनरी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर हम 132 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है, और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है, 102 को बाइनरी में कन्वर्ट करें ये बनता है, और तो फिर इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और ठीक है, और ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इन दोनों को आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन बेस्ड ऑन द प्रीफिक्स, फिर हम उसको 19 लेंथ से, द प्रीफिक्स लेंथ क्या है 19 है, विच मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारे फर्स्ट 19 बिट्स हैं नेटवर्क पोर्शन के वो, और टोटल हमारे पास कितने होते हैं 19 से, और जो हमारे पास 32 होते हैं, और 19 में से अगर माइनस करें 32 में से, तो फिर रिमेनिंग हमारे कितने बनते हैं 32 बनते हैं फॉर होस्ट एड्रेस, और जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी फिर इसको कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और फिर हम इस हिस्से को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, नेटवर्क पोर्शन को बैक टू डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसको फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, और इस तरह से हम इसकी सबनेट मास्क आईपी एड्रेस की प्रीफिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसकी फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। और कंसीडर द आईपी एड्रेस, अब इस सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस ये है 28 है, और विद सबनेट मास्क 252 टू 40 यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द टोटल नंबर ऑफ, इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ सबनेट मास्क लिखने हैं। अब उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, जब टोटल सबनेट मास्क फाइंड आउट करते हैं किसी भी एड्रेस के, जो हमारा सबनेट मास्क है इन्होंने हमें दिया हुआ है, उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, टोटल सबनेट मास्क और 2 नंबर ऑफ सबनेट, 2 की पावर जितने हमारे पास सबनेट मास्क हैं। तो इस केस में हमारे सबनेट मास्क कितने हैं, विच इज़ बाइनरी इज, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बनती है, और काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस, इसमें जो नंबर ऑफ वंस को अगर हम काउंट करें सबनेट मास्क में तो हमें नंबर ऑफ सबनेट बिट्स मिलेंगे, अगर हम इसमें 1 को काउंट करें तो वो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ बिट्स मिलेंगे सबनेट मास्क के। तो इस केस में हमारे पास 4 1 बिट्स हैं, सो द नंबर ऑफ सबनेट मास्क इज 4, तो हमारे पास कितने हैं 1 कितने हमारे पास 4 हैं, तो वो सबनेट मास्क हमारा बिट कितना बनेगा 4। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, टोटल सबनेट मास्क 2 पावर 4 2 4 आर 16, तो ये हमारा फिर क्या बनेगा, तो टोटल नंबर टोटल ऑफ 16 है, तो इसका आईपी एड्रेस हमारे पास ये है, तो गिवन नंबर सबनेट मास्क इसका ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, mention name of techniques in the content of address resolution which is used for transformation of string of characteristics into shorter fixed length value of a key that represent the original string। और इसको context में resolution टेक्निक जिसको हम रेफर करते हैं हैशिंग के नाम से, आप लोगों ने रीड आउट की होगी। हैशिंग इन्वॉल्व करती है ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रिंग ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, किसी भी स्ट्रिंग को करैक्टर को फिक्स लेंथ वैल्यू में, और यूजली एक हैश कोड या की के थ्रू मैथमेटिकल एल्गोरिथम जिसको हम हैश फंक्शन भी कहते हैं, और जो की है इस क्विकली लोकेट करती है हमारे क्रॉसपॉन्डिंग डाटा होता है या स्ट्रक्चर लाइक जो हैश टेबल में होता है। और जो एड्रेस रेजोल्यूशन है यूजिंग हैशिंग इज कॉमन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वेयर it helps quickly map IP address to physical address। और next 45 है is an advantage of upgrading from IPv, इसका एडवांटेज क्या है IPv6 को IPv4 को 6 में कन्वर्ट करने का, अपने कोई भी एक जो है रीज़न बताएं या आप लोग अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है अपग्रेडिंग का IPv6 को 6 में IPv4 को 6 में कन्वर्ट करने का, जो एक लार्ज एड्रेस स्पेस प्रोवाइड की गई है आईपी, इसमें 32 है हमारे पास और इसमें 128 बिट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हमें प्रोवाइड की गई है। बाकी अपने एड्रेसेस आर 32 बुक और 42 यूनिक एड्रेसेस है, और विद द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड द इंटरनेट और हैव बिकम स्केयर्ड ऑन द अदर हैंड 1 to 2, ये इसमें सारा वही बताया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है। और
नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या है 46। व्हाट इज ऑटोनोमियस सिस्टम, गिव एन एग्जांपल। ऑटोनोमियस सिस्टम क्या है? एएस स्टैंड फॉर आपको आ सकता है एक कलेक्शन है आईपी नेटवर्क्स की या राउटर्स की अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नेटवर्क्स और राउटर्स की एक कलेक्शन है विच फॉलोज अ कॉमन रूटिंग पॉलिसी, जो फॉलो करती है कॉमन रूटिंग पॉलिसी। ऑटोनोमियस सिस्टम आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉर्डर गेटवे। बीजीपी स्टैंड फॉर आपको आ सकता है विच इज द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमियस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। और इसकी जो एग्जाम्पल है इस AS15169 विच इज असाइन टू गूगल, जो कि असाइन की गई गूगल को। और गूगल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंक्लूड करता है डाटा सेंटर्स को, एसोसिएट करता है उनको आईपी एड्रेस नेटवर्क के साथ। और ये फाइल अंडर क्या करता है 15169 के। और 47 है, यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जिसका 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और कंसिडर्ड आईपी एड्रेस हमें ये बताया हुआ है। और क्रॉसपॉन्डिंग सबनेट मास्क के क्या है वो है फाउंड आउट द फॉलोइंग। अब हमने क्या क्या फाउंड आउट करना है? द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर सबनेटिंग, सबनेटिंग के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट्स कितनी है, राइट द CIDR नोटेशन फॉर द अबव सिनेरियोज, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पे अगर आप देखें तो आईपी एड्रेस हमें ये दिया हुआ है और इसका जो सबनेट मास्क है वो 25 आईपी एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या है? द टोटल नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर सबनेटिंग। टोटल नंबर ऑफ बिट्स हम किस तरह से डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने कंसेक्टिव 1 बिट्स हैं जो सबनेट मास्क में उनको काउंट करने हैं। तो इसमें विच इज़ बाइनरी, जो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो इस तरह से बनता है। तो इसमें हमारे पास 18 1 बिट्स सबनेट मास्क है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए? 18 सबनेट मास्क हो गए। और टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितनी है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। द फार्मूला क्या है? 2 की पावर 32 माइनस सबनेट बिट्स। जितने हमने सबनेट बिट्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उनको 32 बिट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2। और इस केस में हमारे पास क्या बनेगा? 32 में से 18 को माइनस करें तो 14 बनता है। और 14 टू 14 आर, उसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी जो टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सीटर नोटेशन है। CIDR नोटेशन इज एक्सप्रेस बाय, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी एड्रेसेस के साथ और सबनेट मास्क उनकी प्रीफिक्स लेंथ में। और जो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस है और इसको हम इसके साथ प्रीफिक्स नोटेशन लगा देंगे तो हमारे पास CIDR नोटेशन बन जाएगी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। एज द इंटरनेट यूजर्स हैव इंक्रीज, जैसे कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं IPv4 में एड्रेस पर एग्जिस्टेड। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें IP इसका वेरिएंट अपग्रेड किया, एड्रेस वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। और जो IPv6 है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। IPv6 अब हमें क्वेश्चन क्या है जो हमसे पूछे गए हैं, व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ, इसका जो साइज है 128 है, जो मैंने कि आप लोगों को पहले भी बताया है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच फील्ड इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक थ्रू नेटवर्क, कौन सा पाथ हम यूज करते हैं। और विच फीचर्स अलाउ ऑडियो एप्लीकेशन टू स्टैप अप्रोप्रिएट कनेक्शंस, ठीक है। और इसका ये जो है 128 बिट है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द 32 बिट IPv4 का वेरिएंट इसमें लिखा हुआ है। और द लार्ज एड्रेस स्पेस IPv6 से अलाउ करता है, और जबकि IPv4 के पास एक्सेसिव इश्यूज थे IP एड्रेस को लेकर। फील्ड टू सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है field to identify a specific path through a network. The field used to identify specific through a network in IPv is flow label field. फ्लो लेबल फील्ड है जिसको हम स्पेसिफिक पाथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लो लेबल फील्ड है 20 बिट फील्ड है और IPv6 हेडर और जिसको इंटेंड करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई फ्लो ऑफ डेटा। और विच इज़ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है पैकेट्स का जिसको हम सेंड करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरम्यान एक स्पेसिफिक पाथ में। और थर्ड वन हमारे पास है फीचर्स अलाउइंग ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट कनेक्शंस, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन कनेक्शंस को। और द फीचर दैट अलाउ ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन टू अप्रोप्रिएट कनेक्शन करते हैं IPv6
उसको हम QoS भी बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। और IPv6 जो है वो सपोर्ट करता है QoS को, मैकेनिज्म को, जो अनेबल करता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सर्टेन टाइप ट्रैफिक्स और लाइक जैसे रियल टाइम डाटा और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रिसीव करता है। नेसेसिटी होती है उसके लिए हमारी बैंडविड्थ या एक्सपीरियंस लोअर लेटेंसी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, और कंसिस्टेंट होती है, रिलायबल होती है नेटवर्क कनेक्शंस पे। लास्ट वन, दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग खुद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन AGP एंड IGP विद एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस, ये बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर समझ ना आए तो हम बता दीजिएगा, मैं इनको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉर्डर गेटवे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आपने। 5 बॉर्डर, फर्स्ट वन हमारे पास पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। BGP use the path vector approach for routing decisions considering the sequence of autonomous system traverse or policy based routing. BGP allows administrator to implement specific routing policies for more granular control। और इंटर डोमेन राउटिंग है। BGP एक्सचेंजिंग, BGP को डिज़ाइन किया गया है कि वो एक्सचेंज करे राउटिंग इन्फॉर्मेशंस को टू डिफरेंट ऑटोनोमियस सिस्टम्स की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करते हैं। और पाथ एट्रीब्यूट क्या होता है, BGP रिलाई करता है किसके ऊपर, एट्रीब्यूट्स के, लाइक जैसे AS पाथ होता है, नेक्स्ट होती है, रूट सिलेक्शन होती है या मैनिपुलेशन होती है, तो ये पाथ एट्रीब्यूट इनके ऊपर रिलाई करता है। और स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी क्या है, BGP प्रोवाइड्स अ स्टेबल एंड स्केलेबल सोल्यूशन फॉर ग्लोबल इंटरनेट राउटिंग। ये दोनों के लिए एक क्या करता है, स्टेबल और स्केलेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का ये जो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, या जो इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हुआ होगा कि किस तरह के MCQs आते हैं, या किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, या किस तरह की लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, चॉइस कितनी होती है। इसमें 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, उनमें से आपने 33 करने हैं। तो 33 आप लोगों करने हैं तो सारी हैं, ना छोड़ने वाली गलती आप ना करना कि छोड़ने आपने कोई भी नहीं है, सॉल्व सारे करने हैं। IPVU ये करती है कि आपके जो 33 बेस्ट होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं करती कि आप अगर सारे करते हैं तो उनमें से फर्स्ट 33 को एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। आपके जो बेस्ट 33 होंगे वो उनको एक्सेप्ट करेगी। और इसी तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होती है, आप लोगों ने क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करने हैं। अगर किसी को फाइल चाहिए तो वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो ये फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।